हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल यूपीएससी लॉजी पर। और यहाँ पर मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ एक और लेक्चर इस सीरीज़ में जिसका नाम है लिंकिंग पिन सीरीज़। और जहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो सिलेबस में इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, या इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट बज़वर्ड्स हैं, उसको कैसे हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लिंक कर सकते हैं थिंकर्स और थियरीज़ के साथ, उस एक्सरसाइज को इस लिंकिंग पिन सीरीज़ में मैं कवर कर रहा हूँ। इससे पहले पिछले वीडियोस में हमने इनोवेशन जो है उसको कवर किया था, उसको लिंक किया था अलग अलग थिंकर्स और थियरीज़ और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। और इसके पिछले वीडियो में मैंने रेगुलेशन कवर किया था, वहाँ पे उसको अलग अलग थियरीज़ और थिंकर्स के साथ लिंक किया था। और थोड़ी सी कमेंट्स आ रही थी कि हिंदी में भी बताया जाए, तो आई विल ट्राई टू कवर दिस लेक्चर इन हिंदी, और इंग्लिश में जो है उसको भी ट्रांसलेट करा जाएगा साथ में थोड़ा थोड़ा सा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, यू कैन सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल एंड यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट सेक्शन एंड देयर यू विल गेट ऑल द वीडियोज़। तो प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे विद रेस्पेक्ट टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पुराने वीडियोज़ आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, पुराने वीडियो हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं। द रीज़न बीइंग दैट लिंकिंग इज़ समथिंग दैट इज़ द एक्सरसाइज फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल। ओके, सो आपको खुद समझना है, खुद करना है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है पबेटपीडिया ऑफिशियल। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो कंटेंट है ये भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की करंट अफेयर मैगजीन आती है, जिसको मैं ही डिज़ाइन करता हूँ, उसको चीज़ें बनाता हूँ और जो भी करंट अफेयर है उसको लिंक करता हूँ इससे, जो आपके टॉपिक्स होते हैं करंट अफेयर के, उसको लिंक करता हूँ। तो टेलीग्राम पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी पबेटपीडिया ऑफिशियल, और यूट्यूब चैनल आप देख ही रहे हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग अ बिट ऑफ टाइम। परफॉर्मेंस अप्रेजल न्यूज़ में है। परफॉर्मेंस अप्रेजल न्यूज़ में बहुत ज़्यादा समय से है। आफ्टर द 2014 परफॉर्मेंस इज समथिंग जहाँ पे गवर्नमेंट इज़ फोकसिंग मोर एंड मोर। ठीक है, तो गवर्नमेंट इज़ फोकसिंग ऑन इट। गवर्नमेंट आपको पता है फोकस कर रही है परफॉर्मेंस अप्रेजल पर। इसी वजह से क्या किया जा रहा है, बहुत सारे नए नए इनोवेशन आ रहे हैं, चाहे वो 360 डिग्री अप्रेजल हो, 720 डिग्री अप्रेजल हो। इसके अलावा थिंग्स आर देयर, मींस एथिक्स पे भी काम हो रहा है और डिफरेंट इनोवेशंस आर बीइंग डन। ठीक है, चाहे वो लबासना की ट्रेनिंग हो, चाहे कुछ भी हो। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड, परफॉर्मेंस अप्रेजल इज द कीवर्ड, और ये परफॉर्मेंस अप्रेजल इज गिवन इन योर सिलेबस। सो वाइल रीडिंग दोज थिंग्स, हाउ कैन यू यूज़ द पबेट थियरीज थिंकर्स, हाउ कैन यू यूज़ दोज थिंग्स, कैसे अपने आंसर में वो जो केक के ऊपर जो फ्रूट्स हैं और जो वो सारी चीज़ें होती हैं, है ना, वो कैसे करोगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So basically the first thinker that you can link over here is belonging to the first chapter itself. Means in introduction you have this topic called public choice approach. Introduction में एक topic है public choice approach. In that public choice approach you have different thinkers like AGVW. I remember this thing by this trick, AGVW, Anthony Downs, G for this Gordon Tullock, and then AGVW, then we have this one is William Niskanen and another is Vincent Ostrom, AGVW. Okay, so I try to remember like this. तो मैं कैसे याद रखता हूँ, AGVW, A for Anthony Downs, और फिर उसके अलावा G फॉर गॉर्डन ट्यूलॉक, V फॉर विंसेंट ऑस्ट्रॉम एंड W फॉर विलियम निस्कानन। इसके अलावा और भी एक दो हैं, ड्यून लेवी वगैरह, सो यू कैन रिमेंबर। तो अब यहाँ पे क्या है, द ट्यूलॉक जो है, गॉर्डन ट्यूलॉक, ही basically emphasizes और ही basically identifies 3 problems of the bureaucracy। जो ये पर्सन है गॉर्डन ट्यूलॉक, इन्होंने 3 प्रॉब्लम ऑफ ब्यूरोक्रेसी आइडेंटिफाई की हैं, क्योंकि अल्टीमेटली पीसीए इज़ क्रिटिकल ऑफ द ब्यूरोक्रेसी के अगेंस्ट रहता है ये आपका कॉन्सेप्ट जो है पीसीए का, बिकॉज वो कहता है दैट देयर इज़ अ सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट इन द ब्यूरोक्रेसी, ऐसा कहता है ना। सो इट सेज दैट देयर इज़ अ सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट इन द ब्यूरोक्रेसी, दैट्स वाई इट इज़ क्रिटिकल टू ब्यूरोक्रेसी, एंड ही आइडेंटिफाइज एक्सप्लिसिटली 3 प्रॉब्लम्स। तो उन्होंने 3 प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की हैं। द वन ऑफ द प्रॉब्लम इज़ लैक ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो उन्होंने कहा है कि देयर इज़ द लैक ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल की कमी है। सो यू कैन यूज़ दिस थिंग कि पब्लिक चॉइस अप्रोच में भी इस चीज़ पर एम्फेसाइज किया गया है बाय गॉर्डन ट्यूलॉक। यू कैन यूज़ दिस काइंड ऑफ, यू कैन से इंटरलिंकिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट पीसीए का ही एक सेकेंड इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देयर इज़ अ सेकेंड री इन्वेंशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कॉल्ड न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। ओके, तो एक न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है जो 1990s में पॉपुलर हुआ। वो जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है वो 2 पिलर पर बेस्ड है।
फर्स्ट पिलर इज़ पब्लिक चॉइस अप्रोच एंड द सेकेंड पिलर इज़ नियो टेलरिज्म, ठीक है। सो इट इज़ बेस्ड ऑन टू प्रिंसिपल्स, NPM is based on two principles, PCA and neo-Taylorism. Okay, so neo-Taylorism, if you read neo-Taylorism, it talks about different components, it talks about different features. जो neo-Taylorism है वो कुछ चीज़ों की बात करता है, and one of them is performance appraisal. It also says that there should be the performance appraisal. तो जो न्यू टेलरिज्म है वो भी परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करता है, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग। तो वहाँ पे भी यू कैन से, एंड इन थेरेटिकल परस्पेक्टिव यू कैन लिंक लाइक दिस। अपार्ट फ्रॉम दैट what you have to remember is the technique of administrative improvement. जब आप एक अपनी अलग यूनिट पर आते हो जिसका नाम है टेक्निक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्रूवमेंट। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे? टिल नाउ वी वर मोर इंटरेस्टेड इन द इंट्रोडक्शन चैप्टर ऑफ योर सिलेबस। अभी तक हम इंट्रोडक्शन चैप्टर पर बात कर रहे थे और हमने ट्यूलॉक और यानी पब्लिक चॉइस अप्रोच के कॉन्सेप्ट को देखा 1960s वाले, और NPM के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने उसकी बात की। लेकिन नाउ लेट्स कवर दिस यूनिट, टेक्निक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्रूवमेंट। दिस इज ऑल्सो अ यूनिट इन सिलेबस। ओके, ये भी आपके सिलेबस की एक यूनिट है। यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है? यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है री इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है। हियर यू विल गेट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड यू विल गेट NPM एंड इट्स केस स्टडीज़। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, चाहे वो आपका री इंजीनियरिंग है, इन सब चीज़ों में यही बात होती है दैट देयर शुड बी द परफॉर्मेंस अप्रेजल। ओके, तभी तो एडमिनिस्ट्रेशन में इंप्रूवमेंट ला पाओगे जब यू विल बी एबल टू गेट द परफॉर्मेंस। ओके, देयर आर सम कोट्स बाई डिफरेंट थिंकर्स, और यू कैन से ऑसबॉर्न एंड गैबलर स्पेसिफिकली, उन्होंने अपनी जो बुक है री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, इन दैट दे हाईलाइट दिस थिंग दैट व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड। जिसको आप मेज़र कर पाओगे उसी को आप मैनेज कर पाओगे। इवन इन कोरोना वायरस पेंडेमिक, अगर आप उसको मैनेज कर पाओगे देन ओनली यू विल बी एबल टू मैनेज इट। ओके, इफ़ यू आर अनएबल टू मेजर समथिंग you will see the failure. Okay, similarly in your UPSC preparation you have to measure your strength and weakness, otherwise देयर विल बी द प्रॉब्लम। सेम गोज विद दिस थिंग, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, जैसे UPSC प्रिपरेशन में अगर आप अपने आप को मैनेज नहीं कर, अगर आपको मेज़र नहीं कर पा रहे हो तो मैनेज कैसे करोगे? कोरोना वायरस को अगर आप मेज़र नहीं कर पा रहे हो कितने केसेस हैं, तो आप मैनेज कैसे करोगे? और अगर मेज़र करोगे तभी तो पता चलेगा कि सक्सेस मिली है या फेलियर, अदरवाइज पता ही नहीं चलेगा। सो दैट थिंग इज ऑल्सो देयर। ओके, सो सेम अप्लाइज ऑन द ब्यूरोक्रेट्स इटसेल्फ। ओके, सो दीज आर द थ्री थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और भी अगर आपको लिंक करना, इफ़ यू वांट to do some more linkages, if you want to do some more analysis, one more thing I would like to highlight, let me add some more things over here। और जो लोगों ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैगजीन ली है, दिस थिंग आई एम गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट एडिशन इटसेल्फ, ठीक है। इसको और डीपली कवर करेंगे। अभी ये किसी टॉपिक के पेरीफेरी में हमने कवर किया था, इसलिए यहाँ पे 3 चीज़ें थी। अब इसमें कुछ और चीज़ें लिंक करते हैं। सो दोज हु हैव सब्सक्राइब्ड, हु हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड टू दिस PubEd PDF मैगजीन, आई विल कवर दिस थिंग in the main topic itself. As of now, as you can see, this was the previous edition in which it was a kind of peripheral topic, but जब हम main उसको cover करेंगे then we will cover it in a holistic manner. Okay, so let me cover this thing first of all here. Thinkers, sorry for this bad handwriting because I am not using the pen tab itself. Okay, so here थिंकर्स में क्या लिंक करोगे? इंट्रोडक्शन से कर लिया, इस वाली यूनिट से कर लिया। वी हैव कवर्ड, वी हैव लिंक्ड विद 2 यूनिट्स। नाउ थिंकर्स, सो यू कैन यूज़ ओवर हेयर क्रिस एरगायरिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रिस एरगायरिस को आप यूज कर सकते हो। क्रिस एरगायरिस, ही वॉज टॉकिंग अबाउट फ्यूजन प्रोसेस थियरी। फ्यूजन प्रोसेस थियरी सेज दैट इंडिविजुअल गोल शुड बी कंबाइंड विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो इंडिविजुअल गोल है वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल से कंबाइन होना चाहिए। दिस इज फ्यूजन प्रोसेस थियरी। मीन्स इफ आई एम वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, आई हैव माई इंडिविजुअल गोल एंड ऑर्गेनाइजेशन हैव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। If you link this individual versus organizational goal, you can link it with the Chester Bernard. Chester Bernard was also talking about this thing that there are 2 kind of decisions in the organization. One is individual decision and another is organizational decision. Okay, so Chris Argyris की theories में एक theory है fusion process theory, and this theory specifically says, ये theory सीधा यही बोलती है that आपका एक individual goal और organization का जो बड़ा सा organizational goal है, that should commensurate with each other. There should be the syncing of each other. There is a
काइंड ऑफ लिंकिंग बिटवीन ईच अदर। ओके, सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ऐसी बात है। जैसे आपका इंडिविजुअल गोल क्या है कि आपको सैलरी मिले, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का इंडिविजुअल गोल ये नहीं है कि आपको सैलरी मिले, उसका गोल है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाए। ओके, सो योर इंडिविजुअल गोल माइट बी टू गेट द सैलरी इन द ऑर्गेनाइजेशन, बट ऑर्गेनाइजेशनल गोल इज नॉट टू गिव द सैलरी ओनली, इट्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल इज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स for which it is there. Okay, so ultimately there should be the fusion, and that fusion is something that is given by the fusion process theory by this Chris Argyris. So परफॉर्मेंस अप्रेजल, हाउ कैन यू लिंक, परफॉर्मेंस अप्रेजल को कैसे लिंक करोगे? परफॉर्मेंस अप्रेजल की अगर आप ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे, इट सेज दैट इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू काइंड ऑफ ब्रिज, और यू कैन से इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू कंबाइन इंडिविजुअल गोल विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. इट इज़ अ काइंड ऑफ फ्यूजन दैट परफॉर्मेंस अप्रेजल इज क्रिएटिंग, बिकॉज इंडिविजुअल लेवल पर आपका परफॉर्मेंस चेक किया जा रहा है. क्यों किया जा रहा है? उसका मकसद ये है कि ऑर्गेनाइजेशन को उससे फ़ायदा हो, तभी तो कर रहे हो. So basically what you have to understand is at the individual level your performance is being measured, but it is not for your specific thing. Okay, it is not for your it is not for personal biasness or personal favor or personal hatred or something like that. It is for the organizational development. Okay, so there is a quote भी है यहाँ पे that performance appraisal should be seen as the developmental process rather than punishment process. उसका मतलब यही है, इसका मतलब एक कोट है यहाँ पे कि परफॉर्मेंस अप्रेजल को डेवलपमेंट प्रोसेस की तरह देखना चाहिए, परफॉर्मेंस अप्रेजल को डेवलपमेंट प्रोसेस की तरह देखना चाहिए, ना कि उसकी तरह पनिशमेंट की तरह. तो दैट थिंग इज़ देयर बिकॉज फ्यूजन इज़ देयर. उसका अचार थोड़ी ना डालेंगे इंडिविजुअल गोल को, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करके कि कुछ उसका करना है, किसी को कुछ करना है. नहीं, डेवलपमेंट में काम करना है. दैट्स वाई यू कैन लिंक इट विद द फ्यूजन प्रोसेस थ्योरी. अपार्ट फ्रॉम दैट, क्रिस एगारिस वाज आल्सो टॉकिंग अबाउट जॉब एनरिचमेंट. इन जॉब एनरिचमेंट ही सेज दिस थिंग दैट वी हैव टू analyze the job. Okay, we have to basically motivate the individual on the basis of all these things. Okay, तो हम पहले उसको मेज़र करेंगे, फिर अगर उसकी नीड्स कम हैं और नीड्स ज़्यादा हैं और अगर उसे परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं करने को मिल रहा है तो हम उसे क्या करेंगे, उसकी उसको प्रमोट कर देंगे या उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे देंगे, है ना. जॉब लोडिंग का कॉन्सेप्ट दिया था क्रिस एगारिस ने, एंड देयर ही वाज टॉकिंग अबाउट दिस जॉब एनरिचमेंट इटसेल्फ. सो जॉब एनरिचमेंट, यू हैव टू इवेल्युएट समथिंग, तभी तो जॉब एनरिच कर पाओगे कि हाँ इसका इतना है, इसका इतना है, तभी तो एनरिच कर पाओगे, तभी तो पता चलेगा. तो पहले तो आपको मेज़र करना पड़ेगा. मेजरिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप इन ऑर्डर टू ब्रिंग द आइडिया ऑफ जॉब एनरिचमेंट. तभी तो पता चलेगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन का ये जो बंदा है, इसको जॉब एनरिचमेंट या इसको जॉब लोड करना है या नहीं करना है. आई होप यू आर गेटिंग. वर्टिकल लोडिंग करना है कि नहीं करना है. आई होप यू आर गेटिंग. So apart from Chris Argyris, you can also use another thinker called Taylor. Taylor was talking about principle of exception, exceptional management. Taylor बात करते थे principle of exceptional management की. Means फोकस उस पे सब पे फोकस मत करो. जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उन पे फोकस करो, जो बहुत बुरा काम कर रहे हैं उन पे फोकस करो. मीन्स ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट इंटरफेयर अननेसेसरली. दिस प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शनल मैनेजमेंट कैन बी यूज्ड इवन इन द डिसेंट्रलाइजेशन वाले टॉपिक में. वहाँ पे भी हम यही कहते हैं कि ज़्यादा लोकल लेवल पे इंटरफेयर मत करे सेंट्रल गवर्नमेंट. दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी एज वेल. तो वही चीज़ यहाँ पे है, ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए एंड एक्सेप्शनल मैनेजमेंट करना चाहिए. मीन्स देयर इज़ अ टॉपिक कॉल्ड means in performance appraisal you will get different category, different types, and one type is this only कि exceptional management. जो बहुत ज़्यादा अच्छा है उनको अप्रेस, उन पर फोकस करो, जो बहुत ज़्यादा बुरे हैं उन पर फोकस करो, जो बुरे हैं उन्हें पनिशमेंट दो, जो अच्छे हैं उनको रिवार्ड दो. दिस इज़ द बेसिक, दिस इज़ वन ऑफ द यू कैन से क्राइटेरिया ऑफ दिस परफॉर्मेंस अप्रेजल, है ना. तभी जो टीचर्स होते हैं वो क्लास में कौन से बच्चों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जो बिल्कुल पढ़ने में जो पढ़ने में नहीं है ज़्यादा अच्छे, जो ऊधमबाज हैं, जो थोड़े वैसे हैं, उन पर फोकस, वो बच्चे टीचर्स को याद रहते हैं, और जो टॉपर्स हैं वो याद रहते हैं. एवरेज बच्चों के चलो ठीक है चल रहा है. सो सेम इज़ देयर विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस अप्रेजल. कि ऑर्गेनाइजेशन में पता है कि हाँ ये वाले जो हैं, ये वाले अच्छे ऑफिसर्स नहीं है, इनको थोड़े से साइड वाले डिपार्टमेंट में डालो, ये बहुत अच्छे हैं, इनको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में इकोनॉमिक सर्वे बनाने के लिए रखो, है ना. ऐसा कुछ करेंगे. तो आई होप यू आर गेटिंग. सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शनल मैनेजमेंट. ओके, जो एवरेज हैं वो तो एवरेज हैं ही, उनकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है. सेम अप्लाइज इन द क्लासरूम इटसेल्फ. जैसे क्लासरूम में चीज़ें होती हैं वैसे ही यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं. ठीक.
इसके अलावा you can link with Peter Drucker as well. तीसरे thinker is Peter Drucker. Peter Drucker was talking about benchmarking and management by objective. Benchmarking means there should be some standard of management and those standards जो हैं वो achieve करने हैं. तो benchmarking तो वो तो अपना पब्लिक प्राइवेट उसके हिसाब से बोल रहे हैं, बट यस यू कैन यूज़ इट कि बेंचमार्क सेट करने चाहिए. इफ़ यू रीड द थिंग्स प्रॉपरली तो यू विल गेट इन परफॉर्मेंस अप्रेजल. बाय यूजिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल वी आर सेटिंग सम बेंचमार्क कि वो जो IAS हैं उनका जो स्टैंडर्ड है वैसा कुछ करना है ना, समथिंग लाइक दैट. सो रेटिंग इज़ देयर, 10 नंबर लाने हैं आउट ऑफ 10 और समथिंग लाइक दैट. ग्रेडिंग इज़ देयर तो फर्स्ट ग्रेड लानी है, मतलब लाइक दैट. सो बेंचमार्किंग इज़ देयर. मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज़ वन ऑफ द principle of this performance appraisal, one of the type. मतलब पहले there are two classification, traditional performance appraisal and the modern. तो in modern we have management by objective and management by objective can be linked with Peter Drucker. Okay, so इस तरीके से in this way we are able to link it with the three thinkers. Okay, and other things you can see on your screen, and apart from that you can also link with the motivation. So motivational perspective is also there. And second ARC, crux of second ARC is this only, that it says कि performance appraisal should be replaced with performance management system. तो second ARC कहती है कि ये जो performance appraisal है उसको performance management system की तरफ ले जाओ. और देर आर सम डिफरेंसेस इन द परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम. वो डिफरेंसेस क्या हैं वो आप एक बार जरूर सेकेंड ARC में रेफर करके, एक टेबल है, बहुत सुंदर टेबल है. द टेबल इज़ रियली गुड एंड रियली इंप्रेसिव एंड रियली यू कैन से ईजी टू रिमेंबर. तो बस उसको यहाँ से वहाँ से समझ के एक बार पढ़ लेना कि क्या डिफरेंस है परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में. दिस इज़ इट फॉर द डे. आई होप यू आर गेटिंग दिस टॉपिक ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस अप्रेजल, and this is from my side, and I hope you are getting the benefit, and you can simply subscribe to this YouTube channel and don't forget to join the Telegram group. More than 2161 members are there in the group, and all the students belong to this public administration category or public administration optional itself. So you can post your answers, you can use the peer review thing and all to check your answer, to correct your answer. This is it for the day. Thank you so much, and I hope जो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम आपको यहाँ प्रॉब्लम नहीं आई होगी आज के वीडियो में. अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है you can simply use the comment section in order to use this bottom up approach, and you can tell me what are the problems and what is the way ahead. Thank you so much, and रोज़ 10 बजे वीडियो आता रहेगा. Stay tuned and have a nice day.